जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर आज हम देखने वाले हैं जो नई ब्लैक बुक पब्लिश हुई है मई 2024 को। हम उसके जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एसएससी एग्ज़ाम से पूछे हुए, वो सारे की बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक के ऑल आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड कहता है वो कहता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कम तीव्र बनाना और कम फैलाना। कम तीव्र होना या फिर कम फैलना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे अवेट। क्या कहेंगे हम इसको? अवेट। इसका मतलब क्या है? कम होना या घटना। देखिए एसएससी एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट कहते हैं अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर्ड किया जाता हो। स्लॉटर मतलब काटा जाता हो। किस लिए? तो फूड के रूप में कंजप्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस प्लेस को हम कहते हैं अबेट्यो। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अबेट्यो, जिसकी हिंदी क्या होती है? कसाई खाना। देखिए एसएससी में 4 टाइम्स पूछा गया और दूसरे एग्जाम्स में 1 टाइम्स। नेक्स्ट है द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। कि जो मोनेस्ट्री है, जो मठ है, उसका जो सबसे सुपीरियर होता है उस इंसान को क्या कहते हैं हम? तो उस इंसान को कहते हैं हम अबॉट। अबॉट मतलब क्या होता है? तो मठ का प्रमुख। नेक्स्ट वर्ड है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। इसका मतलब क्या है? तो कह रहा है कि टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर मतलब कितना घटा देना? तो शॉर्टर फॉर्म तक घटा देना, छोटा कर देना। ठीक है, सबके पूरे के बदले में जो कि स्टैंड करता हो। ठीक है, स्टैंड फॉर होता है। जैसे आप सीपीयू लिखते हैं तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को आपने घटा करके क्या लिख दिया? सीपीयू लिख दिया। तो ये जो सीपीयू लिखने की कला है, इस जो सीपीयू लिखने का प्रोसेस है, इस सीपीयू लिखने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्रिविएशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अब्रिविएशन। दैट मीन्स संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। कह रहा है कि खुद की मतलब ऑथोरिटी को त्याग देना या फिर खुद के पद को, थ्रोन को त्याग देना। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एब्डिकेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एब्डिकेट। इसका मतलब होता है अपना दावा छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन। सेम ही है। ठीक है, एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन। ठीक है, जो एक्शन है, जो प्रोसेस है किसी भी थ्रोन को, किसी भी पद को त्यागने का, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एब्डिकेशन। क्या कहते हैं हम? एब्डिकेशन। डैट मीन्स अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। इसका मतलब क्या है? कि जो आपका सही रास्ता है, जो आपका सही रास्ता है, उस सही रास्ते से भटकना, उस सही रास्ते से भटकना, डेविएट कर जाना, क्या कहलाता है? अबेरेशन। अबेरेशन कहने का मतलब क्या होता है? पथ से भटक जाना या फिर असामान्यता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि खुद को नहलाना। ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता है कि होता क्या है कि आप कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा होता है, मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से समझिए आप कि जैसे सभी धर्म में होता ही होगा, लेकिन मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने आप को धोते हैं, हाथ वाथ धोते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो नहलाते होंगे उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं एब्ल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एब्ल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ। टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ।
मतलब खुद से रेफ्यूज कर जाना या फिर डिनाई कर देना। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अबनिगेट। क्या कहते हैं हम? अबनिगेट। अबनिगेट कहने का मतलब क्या है? त्यागना। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से किसी भी सिस्टम को, प्रैक्टिस को या फिर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देना, बंद कर देना, क्या कहलाता है? तो कहलाता है अबोलिशन। अबोलिश कहते हैं। ऐसे अबोलिशन भी होता है नॉन फॉर्म, अबोलिश वर्ब होते हैं, ठीक है। अबोलिश, ठीक है, किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। जैसे आपने सुना होगा अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, सुना होगा आपने, अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सुना है ना। तो उस वैसे ही कि कोई एक सिस्टम हमारा चला आ रहा है, रिवाज चला आ रहा है, उसे ख़त्म कर देना, उस सिस्टम को, उस प्रैक्टिस को ख़त्म कर देना ही क्या कहलाता है? अबोलिशन, ठीक है। वैसे उसके लिए वर्ब क्या आता है? तो वर्ब आती है अबोलिश। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग इन लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। क्या कह रहा है कि जो लैंड पर रहता हो, ठीक है, उस लैंड पे मतलब किसी भी भूमि पे कब से, जब से हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तब से उस भूमि पे वो हकदार है। तो उस इंसान को क्या कहते हैं? जो उस भूमि का हकदार है उस इंसान को कहते हैं एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स और नेटिव्स ऑफ अ कंट्री। कि जो कोई कंट्री है उसके जो लोकल आदमी हैं या फिर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कहने का मतलब वही है कि जो वहाँ पे पहले से रह रहा हो, कब से? जब अंग्रेज नहीं आए हों तब से हमारे कंट्री में। तो उस इंसान को हम कहते हैं या फिर उसे पूरे समुदाय को कहते हैं हम एब ओरिजिन्स, ठीक है। इसको कहते हैं किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। कह रहा है कि किसी भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं समरी निकालना कि किसी भी जो लॉन्ग कहानी है उसके बिना किसी अर्थ को खोए हुए उसके उस पूरी सारांश को निकाल देना ही क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एब्रेज, डैट मीन्स छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क। सेम ही चीज़ है कि बहुत से बड़े काम का छोटा कर देना ही क्या कहलाता है? छोटा वर्जन ही क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट कहने का क्या मतलब है? संक्षिप्त संस्करण, मतलब छोटा कर देना बेसिकली। नेक्स्ट है कैंसल और डू अवे विथ, ठीक है। कह रहा है कैंसल और डू अवे विथ अ लॉ और अग्रीमेंट। कह रहा है किसी को एक नियम से या फिर किसी भी एक अग्रीमेंट से उसे क्या कर देना? कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना। तो उसी को क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट डैट मीन्स निरस्त या रद्द कर देना। लेकिन याद रखिएगा कि इसे किसी न किसी लॉ या फिर किसी अग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टू गो अवे सडनली, मतलब कहीं पे अचानक से चला जाना, भाग जाना, ठीक है। सीक्रेटली गुप्त रूप से, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर मतलब कहीं से चुपके से भागने के पर्सपेक्टिव से वहाँ से चले जाना। इसी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एब्सकॉन्ड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। कि कोई इंसान है उसका पाप का, ठीक है, कोई उसने गलती की हो, उसके ने जो पाप किए हों उसको एक व्यवहारिक रूप से माफ़ कर देना। व्यवहारिक रूप से माफ़ कर देना क्या कहलाता है? तो कहते हैं अब्सोल्यूशन। अब्सोल्यूशन, अब्सोल्यूशन डैट मीन्स पाप मुक्ति या क्षमादान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस डैट मीन्स इसका क्या मतलब है? कि पूरी तरीके से अनरीजनेबल हो, अतर्कवादी हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं हो, पूरी तरीके से बेतुका हो, बेढंगा हो, तो उसे क्या कहते हैं? एब्सर्ड। एब्सर्ड डैट मीन्स बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है टू इंक्रीज द स्पीड।
किसी की गति बढ़ा देना किसी भी, तो इसको आपने क्या किया है, एक्सलरेट। आप एक्सलरेटर देते हैं गाड़ी में तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। क्या कह रहा है कि कोई एक अवार्ड, कोई एक ऑनर या फिर कोई एक लॉडेटरी नोटिस, तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं अकोलीट। क्या कहते हैं हम, अकोलीट, मतलब पुरस्कार या सम्मान। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग मॉरली रॉन्ग और अ पार्टनर इन क्राइम। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान की मदद करता हो कुछ गलत करने में या कोई क्राइम को कमिट करने में, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस कहने का मतलब क्या होता है, सह अपराधी। लेकिन एक और अकॉम्प्लिस होता है, इसका उसका भी स्पेलिंग सेम ही होता है, लेकिन बस लास्ट में इससे आ जाता है। इसका मतलब होता है टू फिनिश, टू फिनिश। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कहता है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। कह रहा है कि किसी से बिल्कुल शांति से या फिर किसी के बिल्कुल अनुरूप होना ही क्या कहलाता है, तो बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ मतलब डैट मीन्स अकॉर्ड, डैट मीन्स अनुरूप होना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। एक ऐसा इंसान है जिसका प्रोफेशन ही अकाउंट्स को रखने का, तो उस इंसान को कहते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब जो पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल आपके घर में देखता हो या किसी के घर में देखता होगा, ठीक है, या फिर कोई कंपनी का भी होता है लोग, तो उसे कहते हैं मुनीम या फिर लेखपाल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज शार्प, बीटर और हार्श इन टेम्पो लैंग्वेज। कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, बीटर हो या फिर हार्श हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, ठीक है, अपने भाषा के प्रति, तो उसे हम कहते हैं सर्बिक। ठीक है, कड़वा स्वभाव नहीं होता कि कोई एकदम मतलब अजीब तरीके से आपसे बात करते हैं, ठीक है, जैसे मतलब थोड़े से कड़वा नहीं कहते, बड़ा खड़ूस है जी, तो उस जो खड़ूस होने का जो स्वभाव है उसका, उस स्वभाव को ही हम कहते हैं सर्बिक। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। कि साउंड की एक वैज्ञानिक रूपी जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को कहते हैं अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स जिसमें ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डैट इज 26 टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कि एक ऐसा निर्णय या फिर एक ऐसा स्पेशली व्यवहारिक रूप से कह देना, ठीक है, औपचारिक रूप से कह देना क्या, कोर्ट में, कि वो गिल्टी नहीं है, वो उस क्राइम का, किसी भी क्राइम का गिल्टी नहीं है, गुनहगार नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं एक्विट। डैट मीन्स बरी या फिर दोषमुक्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट कहता है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। एक ऐसा एंटरटेनर, मनोरंजन कराने वाला इंसान जो कैसा करता हो, तो डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स को, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होते हैं वैसे, मतलब फिजिकल शारीरिक कर्तव्य दिखाता हो, तो उस इंसान को कहते हैं हम एक्रोबेट। एक्रोबेट डैट मीन्स हवाई करतब दिखाने वाला, हवाई करतब दिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डैट इज एन abbreviation formed from the initial letter of other words and pronounced as a word। कह रहे हैं कि एक ऐसा एब्रिविएशन, एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो बनाया गया होगा इनिशियल लेटर को जोड़ करके और उसे एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे हम लिखते हैं सार्क, तो सार्क हमने लिखा है भले ही, ठीक है, लेकिन आपने लिखा यूनेस्को, लेकिन क्या ये पूरा
वर्ड की तरफ प्रोनाउंस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ऐसा तो आप नहीं पढ़ रहे SAARCUNESCO, ऐसा नहीं पढ़ रहे। अगर ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक वर्ड की तरफ पढ़ा जा रहा है। जब वर्ड की तरफ पढ़ा जा रहा है तो इसको कहते हैं एक्रोनिम। लेकिन जब एक लेटर की तरफ पढ़ा जाता है जैसे CPO, WTO, WHO, तो इसे तो आप वर्ड की तरह नहीं ना पढ़ रहे हैं, हु ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं WHO, तो इसे हम कहते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, तो एक्रोनिम क्या होता है कि ये भी होता है एब्रिविएशन के जैसा ही, लेकिन इसे एक शब्द की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन एब्रिविएशन में शब्द की तरह नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स कहने का मतलब क्या होता है कि अधिक ऊंचाई से डर। अधिक ऊंचाई से डर कहने का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म और फंक्शन। कह रहा है टू डू समथिंग, कुछ करना, या फिर कुछ ऐसा बिहेव करना, कुछ ऐसा बर्ताव करना, या फिर कुछ ऐसा परफॉर्म करना, ठीक है, किसी भी फिल्म के पार्ट में, या फिर प्ले के पार्ट में, या फिर फंक्शन के पार्ट में, तो उसे कहते हैं हम एक्ट। डैट मीन्स अभिनय करना, कार्य करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, डैट मीन्स इसको कहते हैं हम एक्शनेबल। एक्शनेबल, ठीक है, कानूनी कार्यवाही करना, करने योग्य। नेक्स्ट है मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मशीन को एक्टिव बनाना या फिर ऑपरेटिव बनाना, इसको कहते हैं हम एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। कह रहा है कि ऐसी एबिलिटी करना जिसमें आप बहुत जल्दी अच्छा डिसीजंस लेते हो, गुड जजमेंट्स लेते हो और बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो, तो इसे कहते हैं हम अक्यूमन। डैट मीन्स कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट। एक ऐसा इंसान जो फिजिकली डिपेंडेंट हो किसी और पे, या फिर किसी सब्सटेंस पे, या फिर किसी हार्मफुल ड्रग्स पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्ट। क्या कहते हैं उसे, एडिक्ट, मतलब नशेड़ी। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि विश्वास या फिर किसी भी प्रैक्टिस को क्या करना, फॉलो करना, इसको कहते हैं हम अधीर। अधीर मतलब पालन करना। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। कह रहा है कि एक ऐसा पीरियड जो शुरुआत में हो प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का, उस पीरियड को कहते हैं हम एडोलसेंस, ठीक है, किशोरावस्था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जवान और काफ़ी ज़्यादा सुंदर यंग मैन है, उसे क्या कहते हैं हम, एडोनिस। डैट मीन्स खूबसूरत नौजवान। नेक्स्ट वर्ड है कि वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर होना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, आकर्षित होना, जिसपे बहुत ज़्यादा प्यार उमड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, प्यार करना आसान हो जाए, तो उसे कहते हैं एडोरेबल। एडोरेबल डैट मीन्स प्यारा। नेक्स्ट वर्ड है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। किसी भी चीज़ को इम्प्योर करना। इम्प्योर कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को इन्फीरियर बनाना, मतलब उसे खराब बनाना, किसी भी चीज़ को मिला करके, तो उसे कहते हैं एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड है विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़। इसका मतलब क्या है कि आप में इच्छा है रिस्क लेने की और नए आइडियाज़, ट्राई न्यू आइडियाज़ और नए नए विचार को ट्राई करने की, तो उसे हम कहते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस डैट मीन्स साहसिक। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। कि कोई इंसान जो किसी को सपोर्ट करता हो और किसी के फेवर में बोलता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एडवोकेट, मतलब वकील या फिर अधिवक्ता। नेक्स्ट है ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग लिविंग इन एओ। कह रहा है कि जो कहाँ ग्रो करता है, कहाँ बढ़ता है, तो एओ में, और जो रहता कहाँ है, एओ में,
और जिसका अस्तित्व भी कहाँ है, एयर में, तो उसे क्या कहते हैं हम, एरियल। क्या कहेंगे उसे हम, एरियल। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न विथ ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कि जो किससे रिलेटेड हो, तो ब्यूटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और ब्यूटी की अप्रिसिएशन करता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम एस्थेटिक। एस्थेटिक डैट मीन्स सौंदर्य संबंधी। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, कि एक आइटम की लिस्ट, ठीक है, मोटिव का लिस्ट जो हमें कहाँ डिस्कस करना हो, तो जो मीटिंग में डिस्कस करना हो, तो उस लिस्ट को हम कहते हैं एजेंडा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एजेंडा, डैट मीन्स कार्य सूची। नेक्स्ट वर्ड है टू इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ, कि क्या बढ़ा देना, इम्पॉर्टेंस बढ़ा देना, पोजीशन बढ़ जाना, या फिर वेल्थ बढ़ जाना। इसे कहते हैं हम हाँ यही था ना, इसको कहते हैं एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज दैट मीन्स वृद्धि करना, शक्ति, संपत्ति या पद में। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, कि कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा ही आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा हो, लड़ने के लिए तैयार बैठा हो, तो उस इंसान को कहते हैं हम एग्रेसिव। एग्रेसिव कहने का क्या तात्पर्य होता है, आक्रामक। नेक्स्ट वर्ड है वन इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि एक ऐसा इंसान जो श्योर नहीं हो, जो नहीं मानता हो भगवान के एग्जिस्टेंस में, कि भगवान भी अस्तित्व में है, भगवान हैं, तो उस इंसान को कहते हैं हम एग्नोस्टिक्स। एग्नोस्टिक डैट मीन्स ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली सफरिंग हो, मतलब मानसिक तनाव से, फिजिकल मतलब शारीरिक तनाव से, शारीरिक बीमारी से गुजर रहा हो, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उस इंसान उस प्रोसेस को बेसिकली इंसान को नहीं, अगोनी कहते हैं, ठीक है, अगोनी मतलब कष्ट। नेक्स्ट है अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर। इसका क्या मतलब है कि खाली किताब, ठीक है, अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग, किस लिए, जिसमें रखा जाता हो फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स। आप देखते होंगे जब मम्मी की शादी हो, अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, या फिर अभी भी शादी होती है तो उसमें भी मिलता है हमें एल्बम, लेकिन मम्मी की जब शादी हुई थी या फिर दादी की शादी होगी, तो उसमें आप देखोगे तो पाओगे कि उनके पास एक एल्बम था, उसमें सारे पिक्चर्स लगे रखते थे, सारे फ़ोटोज़ रखे जाते थे, तो उसको जिसमें फ़ोटोज़ रखे जाते उसको हम एल्बम कहते हैं, चित्र संग्रह की किताब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिएबल फैशन, कह रहे कि केमिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ पे, मेडिएबल फैशन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्केमी। अल्केमी डैट मीन्स मध्यकालीन रसायन विद्या। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिससे क्या मारा जाता हो, एल्गी मारा जाता हो, उसे कहते हैं एल्गीसाइड। ये सब नए वर्ड हैं, पहले नहीं पूछे गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखा है पूरा कंप्लीट OWS जो 2023 फरवरी में किताब आई थी, सॉरी मतलब मार्च में छपी थी लेकिन फरवरी तक था, लेकिन ये जो किताब आई है ये मई 2024 में आई है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फियर ऑफ पेन, जो इसे डर लगता हो दर्द से, इसको कहते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, कि एक ऐसा इंसान जो कहाँ का रहने वाला हो, तो किसी दूसरे देश का, किसी विदेश कंट्री का रहने वाला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलियन, या फिर अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज एंडेड, कह रहा है कि जब शादी समाप्त होती है, तो मतलब बेसिकली तलाक कह लीजिए आप, कि जो तलाक होता है, तो तलाक के समय पत्नी को जो पैसे दिए जाते हैं, या फिर हस्बैंड को दिया जाता है, या फिर कोई पार्टनर को दिया जाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके बदले होता नहीं कि हर महीने आपको इतने पैसे देने होंगे, तो उस जो पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को क्या कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं एलिमनी। एलिमनी छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा होता। ये कहता है कि अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एट्सेट्रा इन विच इज कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल, कह रहे कि ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नाटक, या फिर एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा पिक्चर, एक ऐसी मूवी जिसमें हर एक कैरेक्टर को, ठीक है, एक इवेंट का सिंबल बनाया जाता है।
तो उस स्टोरी को, प्ले को, पिक्चर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलेगरी। एलेगरी दैट मीन्स नीति कथा। नेक्स्ट वर्ड है कि वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटो सिलेबल और साउंड, ठीक है, कि एक ऐसा वर्ड जो सेम लेटो या फिर जो सेम सिलेबल होता है उससे क्या करता है, वो शुरू करता है, तो उससे कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जॉनी जॉनी यस पापा, तो जॉनी जॉनी दोबारा क्या सेमी लेटर से सेमी वर्ड जैसा साउंड हुआ तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल क्या एलिट्रेशन है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, कि जो वाटर का बहाव है, जो बह रहा है पानी, उससे जो मिट्टी है वो जो जमा हो गया है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एलुवियम। एलुवियम। नेक्स्ट वर्ड है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बिन एडुकेटेड, कि एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा स्कूल या फिर कॉलेज, एक ऐसा स्कूल या फिर कॉलेज, विद्यालय या फिर महाविद्यालय जिसमें किसी को पढ़ाया गया है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, अल्मा मेटर। अल्मा मेटर, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। नेक्स्ट है कि अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, कि एक ऐसा कैलेंडर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल या फिर मेट्रोलॉजिकल, एक ऐसा कैलेंडर जिसमें क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स और टाइम दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एल्मेनाक। एल्मेनाक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग, इसको कहते हैं अल्पिनाइज्म। अल्पिनाइज्म, ठीक है। नेक्स्ट अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी, कि एक ऐसा टेबल या फिर एक ऐसा फ्लैट सरफेस जहाँ पे भगवान को क्या कहा जाता है, डाइटी को, डाइटी मतलब भगवान को ऑफरिंग्स दिए जाते हों, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं ऑल्टो। क्या कहते हैं, ऑल्टो। डैट मीन्स वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्री रखी जाती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द altitude ऑफ द लैंड सरफेस, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मापता हो किसी भी लैंड सरफेस का क्या एल्टीट्यूड, तो उसे क्या कहते हैं, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। नेक्स्ट वर्ड है द हाइट अबव सी लेवल। द हाइट अबव सी लेवल, कि जो समुद्र की ऊंचाई से जो ऊंची है उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, कि कोई ऐसा इंसान जो क्या करता हो, तो चैरिटेबल हो, मतलब दान दक्षिणा करता हो, ठीक है, किस लिए, तो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, जो दूसरे लोगों की भलाई के लिए, तो उस इंसान को क्या कहते हैं, तो उस इंसान को कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। जैसे रतन टाटा, वो भी दूसरे की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दान करते हैं। नेक्स्ट है अ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी, कि एक स्टूडेंट जो उस कॉलेज में पहले पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, तो उस स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, तो एल्यूमिनस कहते हैं। एल्यूमिनस, ठीक है, मतलब भूतपूर्व छात्र। नेक्स्ट वर्ड है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर देन अ प्रोफेशन, कि कोई एक ऐसा इंसान जो प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, ठीक है, प्लेजर के लिए खेलता हो, बल्कि ना कि प्रोफेशन के तौर पे, तो उस इंसान को क्या कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं अमेचर। अमेचर मतलब शौकीन, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है कि कार में, मतलब चलने से डर लगना, कार में राइड करने से डर लगना, कार की सवारी करने से डर लगना, डैट मीन्स अमैक्सोफोबिया। अमैक्सोफोबिया कहने का क्या मतलब है, वाहनों का डर। नेक्स्ट वर्ड है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर, इसका क्या मतलब, कंट्री। इसका क्या मतलब है कि राजनीतिक तौर पे एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है, जो प्रतिनिधि होता है दूसरे देश में, जैसे भारत का, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई अमेरिका में एक प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि को क्या कहते हैं हम, एम्बेसडर, राजदूत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है
एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। इसका क्या मतलब है कि दोनों हाथ को बराबर यूज करना, मतलब जितने सक्षम आप राइट हैंड से हैं उतने ही सक्षम आप लेफ्ट हैंड से हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप दोनों हाथ से लिख लेते हैं या फिर दोनों हाथ से आप कर लेते हैं। जैसे मैंने सुना है अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो भी शायद दोनों हाथों से लिख लेते हैं। ठीक है, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, तो इंसान को कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है द करैक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, द करैक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसी भी जगह का वातावरण और माहौल, इसको हम क्या कहते हैं, एम्बियंस। एम्बियंस मतलब वातावरण या फिर माहौल। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। क्या कह रहा है कि केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ठीक है, कि क्षमता हो समझने की, लेकिन इन आइदर ऑफ टू और टू मोर सेंसेस, टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, कि मतलब उसका दो अर्थ निकल रहा है और दो से अधिक भी निकल रहा है। ठीक है, इसी वजह से उसका अर्थ क्या डेफिनिट नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे संदिग्धार्थी या फिर अस्पष्ट, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस देखिए एसएससी में 6 टाइम्स पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा 72, दैट इज 72 कहता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, कि एक ऐसा जो जिसमें गुड और बैड फीलिंग्स दोनों ही हों, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट इसका मतलब क्या होगा, किसी के बारे में दोहरे मनोभाव वाला। दोहरे मनोभाव कहने का मतलब क्या है कि उसमें उसके प्रति गुड क्या है, बैड क्या है, उसकी प्रति उसको पता हो। नेक्स्ट, वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, कि कोई ऐसा इंसान जो एक ही टाइम पे साइनेस मतलब शर्मिंदा भी हो और ओपननेस मतलब खुल कर के भी पेश आता हो, उस इंसान को क्या कहते हैं हम, तो उस इंसान को कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये एम्बीवैलेंट क्या था, जिसमें गुड और बैड दोनों की समझ हो, और इसमें क्या है कि एक बार वो शर्माता भी है सेमी टाइम पे और सेमी टाइम पे हम खुल के भी पेश आते हैं। जनरली हम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जनरली हम ऐसे होते हैं। और कोई ऐसा इंसान होता है जो काफ़ी ज़्यादा शर्माता है सिर्फ, तो उसे कह देते हैं हम इंट्रोवर्ट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ओपननेस होता है तो उसको कह देते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। तो आप वो भी लिख लें, ज़्यादा शर्मा है तो उसको कहते हैं हम इंट्रोवर्ट, और इस इंसान को क्या कहते हैं हम, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस, कि बहुत शांति से बहुत धीरे धीरे चलना। ठीक है, वॉक करना या फिर मूव करना, टहलना या फिर आगे आगे धीरे 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 आगे बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्बल। एम्बल डैट मीन्स धीमी गति में चलना। नेक्स्ट है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटो, कह रहा है कि मेक समथिंग बेटो, किसी भी चीज़ को बहुत मतलब अच्छा बनाना, इसे क्या कहते हैं, बेहतर बनाना, इसे कहते हैं एमेलियोरेट। एमेलियोरेट डैट मीन्स बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना। नेक्स्ट है रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, कह रहे हैं कि किसी भी सजेशंस या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसेस पे क्या करना, तो रिएक्ट करना। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम एमेनेबल। एमेनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, यही सेम ही है लगभग, कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो, जो बहुत, और उसका नेचर कैसा हो, तो अच्छा हो, स्वभाव भी अच्छा हो, तो उसे कहते हैं एमिकेबल। एमिकेबल डैट मीन्स मैत्रीपूर्ण या फिर सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट है इन अ फ्रेंडली एंड पीसनेबल मैनो, पीसेबल मैनो, कि एक ऐसा जो दोस्ताना व्यवहार हो और बड़ा शांति जैसा एक मैनर हो, तरीका हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एमिकेबली, जैसे मैत्रीपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है कि अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका क्या मतलब है कि पूरी तरीके से आपका मेमोरी चला गया हो या फिर थोड़ा थोड़ा गया हो, तो उसे कहते हैं एमनेशिया। क्या कहते हैं हम, एमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज एन ऑफिशियल पार्डन, कि एक
औपचारिक रूप से क्या किया गया है, पार्डन, माफ़ी मांगा गया है, तो उसे कहते हैं एमनेस्टी, डैट मीन्स राज समा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, कि किसी भी रूल्स को, जो मॉरल रूल्स है हमारे, जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो नैतिकता है हमारी, उसको नहीं फॉलो करना, और आपको गलत और सही की समझ नहीं होना कि क्या गलत है क्या सही है कुछ भी, तो उससे क्या कहते हैं हम, तो उसे ही हम कहते हैं अमोरल। क्या कहते हैं हम, अमोरल, डैट मीन्स नीतिहीन या फिर अनैतिक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचर जंतु या फिर वह जीव जो जल या स्थल दोनों में रह सकता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, कि एक ऐसा इंसान जिसके एक या एक से ज़्यादा लिम्स क्या किए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, तो उसे कहते हैं एम्प्यूटी। एम्प्यूटी कहने का क्या मतलब होता है, अपंग कर देना। ठीक है, अपंग कर देना। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम भी होता है क्रिपल, और एक आई थिंक मैम भी होता है। क्रिपल सिनोनिम है और इसी का एक सिनोनिम होता है मैम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड। कह रहा है कि एक वर्ड या फिर एक फ्रेज जो बनाया गया हो अलग अलग वर्ड को रीअरेंज करके, तो उसे कहते हैं हम एनाग्राम। क्या कहते हैं उसे हम, एनाग्राम, डैट मीन्स शब्द बदल कर नया शब्द बनाना। नेक्स्ट है अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड। इसका क्या मतलब है कि अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, कि एक जैसे दो फीचर्स हैं किसी वस्तु के अंदर, ठीक है, या किसी पर्सन के अंदर, तो जो सिमिलरिटी करते हैं उसी के आधार पे, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी रीडिंग आप पढ़ते भी होंगे। नेक्स्ट है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि बहुत गहराई से, बहुत विस्तृत एग्जामिनेशन किसी भी वस्तु का, किसी भी समथिंग का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो हो, तो उसे कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि एक ऐसा इंसान जो मानता हो कि कानून और सरकार की ज़रूरत नहीं हो, उसे कहते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। कह रहा है कि किसी भी देश के अंदर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जो जहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट हो, ना कोई ऑर्डर हो और ना कोई कंट्रोल हो, तो उसे कहता है एनार्की। क्या कहता है, एनार्की। नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच, ठीक है, जो किससे रिलेटेड हो, तो रिलेटेड हो इंसान की बॉडी के बनावट से, जानवर के बॉडी के बनावट से, या फिर जो भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो जीव जंतु उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स से, तो उसे कहते हैं एनाटॉम। क्या कहते हैं, एनाटॉम। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो क्या प्रेजेंट करता हो, तो रेडियो या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम को, तो उसे कहते हैं एंको। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, इसका क्या मतलब है, एंशियंट मतलब प्राचीन। नेक्स्ट है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, कि एक ऐसा शॉर्ट या फिर एक ऐसा इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी जो किसके बारे में हो, तो रियल पर्सन के बारे में हो या फिर रियल इवेंट के बारे में हो, तो उसे कहते हैं एनेक्डोट मतलब लघु कथा कहते हैं हिंदी में। हाँ, नेक्स्ट है 93, कहता है क्या, तो कहता है कि अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। कह रहा है कि एक ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट जो क्या करता हो, तो दर्द से मतलब राहत दिलाता हो या दर्द कम करता हो, ठीक है, या फिर हाँ
एक ऐसी दवाई देता हो जो सर्जरी के टाइम पे क्या होता हो, दर्द से रिलीफ कराता हो, तो उसे कहता है हम एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट क्या मतलब है, बेहोशी लाने वाला। आपको पता होगा कि जब भी ऑपरेशन होता है या फिर सर्जरी की जाती है तो एनेस्थीसिया दे करके उस इंसान को बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसकी ऑपरेशन को किया जाता है। तो जो देने वाला इंसान होता है, मतलब बेहोश हो जाने पे हमें पता ही नहीं चलता है कि दर्द है भी या नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि लाइक अ वीक ओल्ड वोमेन, कि काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी महिला की तरह लगना। क्या कहते हैं उसको हम, एनाइल। एनाइल मतलब कमज़ोर वृद्ध महिला के समान। नेक्स्ट है और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस हॉस्टिलिटी। ठीक है, कहता है कि बहुत ज़्यादा नफरत होना और दुश्मनी होना, इसे क्या कहते हैं हम, अनिमोसिटी, डैट मीन्स घृणा। नेक्स्ट वर्ड है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली कहने का क्या तात्पर्य है, तो टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से विनाश कर देना, ख़त्म कर देना ही क्या कहलाता है, तो इसी को कहते हैं हम टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब एनहिलेट कर देना। नेक्स्ट है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है कि एक ऐसी डेट जिस डेट पे कुछ एक ऐसी घटना घटी हो किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उस घटना को क्या कहते हैं हम, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी डैट मीन्स सालगिरह। सालगिरह से हमें याद आया कि बहुत सारे बच्चे इस्तेमाल कर देते हैं किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को विश करने में, मैरिज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इट्स रॉन्ग टू से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, इट्स राइट टू से वेडिंग एनिवर्सरी। तो आप क्या कहें, तो वे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहें, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ना कहें। नेक्स्ट कहता है कि अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, कि एक ऐसा फिक्स सम है जो एनुअली पे किया जाता हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, एन्यूटी। एन्यूटी मतलब वार्षिक भत्ता। नेक्स्ट है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, कि जो कॉमन, जो साधारण हमारे नियम है उससे अलग होना। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनॉमली, डैट मीन्स विसंगति। नेक्स्ट वर्ड है कि हुज नेम्स आर नॉट नॉन एंड अननोन ऑथर। एक कैसा ऑथर, एक कैसा राइटर है, एक कैसा लेखक है जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई पता ही नहीं है, तो उसे कहते हैं अनोनिमस। अनोनिमस मतलब बेनाम, गुमनाम। एक होता है यूनानिमस। यूनानिमस होता है सर्वसम्मति। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देखे कितने, 1 से लेकर के 100 तक के ऑल आस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन एसएससी एग्जाम टिल मई 2024। ठीक है, ये नई एडिशन की किताब है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे 101 से लेकर के 200 तक के। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CCN इंग्लिश बाय ऋषु पटेल, CCN इंग्लिश बाय ऋषु पटेल के नाम से, उस चैनल से आप जुड़ करके इसके पीडीएफ को ले सकते हैं, जो प्रीटेम्बल पीडीएफ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।